मानयोग कवि सज्जनों, आपने कविता बहुत वधिया सुनिया ने। लेखक कवि बुलारे बहुत वड्डा धन है देश का। इदू वड्डा धन वो ने जिहड़े इन्हां दीयां गल्लां मन के तुर पैण। तुसीं आखी जाओ इत्थों सरसे जाना सरसे जाना, ते तुर के नहीं जाते, सरसे नहीं पहुँच सकते। अज दुफेड़ के खिलाफ मेल मिलाप के हक में जी मैनू समझ आई कविता पढ़िया ने, बहुत वधिया है। सतगुरां ने बाणी द्वारा गुरुखां के मनमुखां के लक्षण लिखे ने। ਉਹਦੇ किते भी कोई पहरावा नहीं लिखा वो कि इस पहरावे वाला सिख है, तो जो इस पहरावे वाला वो नहीं सिख। सतगुरां ने बाणी लिखा, मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत दी है। मेरा जी करदा मैं इस इलाके नूं वसाउण वाले सतगुरु प्रताप सिंह जी नूं तुहानूं याद करावां। 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु प्रताप सिंह जी श्याम गए ਤੇ ਉੱਥੋਂ वापस आके उन्होंने कृपा की। भैनी साहब गुरु नानक नाम लेवा की कॉन्फ्रेंस सदी। कुछ सज्जना ने ये गल आखी भी असीं उत्थे तां आवांगे जे 10 पातशाहियां की अरदास होनी। असल में उन्होंने मतलब 10 पातशाहियां की अरदास का नहीं सी, मैनूं ये जापदा उन्होंने मतलब ये सी किते इकट्ठ ना हो जाए। पर धन सन सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह इन्होंने आख्या भी तुसां अपने मूँह नाल अरदास करनी, सानूं कोई इतराज़ नहीं, भावें पंजा नहीं कर लवा, पर इकट्ठे हो जाओ जिस तरह होए। इस गल का उन्होंने पता है जिन्होंने ये गल ये वट लंघनी बड़ी औखी है, तो उन्होंने बहुत वड्डी वट बनाई, पर सतगुरां ने वो वट रहन ही नहीं दी। सवेर का दीवान आसरीवाल सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के अनुसार चौर होके लगता सी, ते शाम का दीवान जिहड़ा सी वो ग्रंथ साहब की प्रकाश करके भाई साहब अर्जन सिंह जी बागड़ियाँ ताबिया बैठते सन, तो वही अरदास करते सन मुखां वास्ते। साडा तेज कितों नहीं टुटिया, किते तेड़ नहीं आई, सगों तेड़ा उहदे नाल मिट गईयां। पर इहो ही गल जे दूजे पासे अपना ली जाती कि ਜਿਹੜੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ वाले ने वो आते ने साढ़े कोल भी आके तुसीं 12 ਦੀ कर लो, साढ़े कोल कुछ नहीं होंदा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि देश के हालात जिहड़े ने कवियां ने बहुत सोहने बयान किए हैं, उस इलाके में किए हैं जिहड़ा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने इत्थे वसाया। तो जिहड़े बंदे ये आखदे सन कि इत्थे पानी नहीं, उन्होंने दस दिता कि इत्थे सिर्फ पानी की गल नहीं, इत्थे फल भी लग सकते हैं, तो बहुत वधिया काम हो सकता। फल जिन्ने मर्जी लग जान, जिन्ना पानी होवे, जिन्नी फसल वधिया होवे, ये सारा कुछ जरूर होवे, पर ये लड़ाई झगड़ा ते फसाद आपस में पाटो तार ना होवे। मैं यही यत करके मैं बधाई दिना सारे। मैं बहुत सोहनी कविता पढ़िया परम आदरणीय रचनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज और सब गौ भक्तों, एक बार सब ये कहो धन सिंह सतगुरु प्रताप सिंह। एक ही बात सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये वो इलाका है जिसमें कभी गौएं मारी जाती थी। अब सतगुरु प्रताप सिंह जी की गौशाला के मुकाबले में सारे भारत में कोई गौ नहीं है। गऊ की सेवा ये तो है ही, उसको पट्टे दाना चारा देना, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी ये सेवा है कि गऊ ऐसी अच्छी पैदा हो कि उसको कोई बुरी जगह दे ही ना। ये सतगुरु जी ने किया। मैंने महाराज जीत सिंह जी को कहा था पीछे कि पहले हम ये करते थे
गौओं की नुमाइश करते थे। तो अब क्या होता है कि ऐसी अच्छी महाराज जी कहने लगे गऊ आती नहीं कि जिनको हमें नाम दे वो रला मिला सब आ जाता है, जो अच्छी गाय वो रख नहीं रहे, लोग संभाल नहीं रहे नस्ल को। फिर भी सगुरु प्रताप सिंह जी की गौशाला में जीवन नगर और भैनी साहब में 2-3 नस्लों की अच्छी गाय हमारे पास हैं। और दक्षिण भारत के वो लोग तरस रहे हैं इनको, हमारे जो हमारी भीड़ है, हमारी नस्ल है, इसको ले जाते हैं। तो जैसा स्वामी जी ने आपको कहा है कि हवन के लिए, हमारे गुरबानी में ऐसा लिखा है कि जब वर्षा होती है तो घास पैदा होता है, घास को गौएं खाती हैं, उसमें चरती हैं। तो उनका घी जो आता है उसमें ये लिखा है कि चित्त के होम जग सद पूजा पया कार्य को है। उसी घी को हवन में डालने से वो कार्य सफल होता है, सही होता है, ठीक होता है, शुभवान होता है। तो आपको उनका नाम है भूल गया हो, जो बैठे थे पुष्कर जी, पंडित पुष्कर जी ने एक बात आपको बताई थी कि कैसे गौ की सेवा की एक आदमी ने। तो वो मिट्टी के नीचे दब गया तो गौ ने कैसे उसे निकाला। वो तो एक हिंदू की बात है, मैं एक मुसलमान की बात आपको बताता हूँ। क्योंकि माँ सब बच्चों को एक सा समझती है, और गौ एक ऐसी चीज़ है जो उसको मारते हैं उनको भी दूध देती है। तो एक खैरदीन नाम का मुसलमान था, सपा मंडी, अब मेरे ख्याल में जिला बठिंडा में लगी, वहाँ रहता था। जब पाकिस्तान बनने वाला था उससे ज़रा पहले की बात है, तो कुछ मुसलमान गऊ ले जाते थे मारने के लिए। तो खैरदीन ने कहा कि मेरी तरफ उस एक गाय ने ऐसा देखा कि मैं उसकी दृष्टि को संभाल नहीं सका, और मेरे को ऐसा लगा कि ये गऊ मेरे पास बेनती करती है कि मेरे को छुड़ा। तो मैंने अपनी भरजाई का हाथ लेकर, जो चांदी का बना हुआ था, 20 रुपए में किसी को गिरवी रखा, तो वो गाय उससे ले ली। वो गाय उसने ली और उसको चोरी कहीं और बांधा के मुसलमान कहेंगे तुम गऊ चढ़ाता है। वो गाय ब्याह गई, जब ब्याह गई तो फिर उसने घर में रखी। कुछ समय उसने कुछ बरस निकाले, वो दूध देती रही। तो पाकिस्तान बनने का समय आ गया। जब पाकिस्तान बनने का समय आया तो सपा मंडी में मारकाट मच गई। मुसलमान हिंदुओं को मारते थे और हिंदू मुसलमान को मारते थे। उसने ये बताया कि एक कमरे के कोठे के अंदर कुछ मुसलमान ये डर के अंदर छुप गए। तो हिंदुओं ने बाहर से उसको आग लगा दी। मुसलमान के धर्म के विरुद्ध है जल के वरना, लेकिन वो अंदर धुआं भी इतना हो गया, सेक हो गया, मुसलमान ठहर भी नहीं सकते थे अंदर। वो सब लोग अंदर से कहीं किसी तरीके से बाहर दौड़े और कुछ अंदर मरे। लेकिन वो जो खैरदीन नाम का आदमी था, वो एक जगह जहाँ बैठा था, ऊपर से जो लकड़ी थी वो परली तरफ से जल के नीचे गिर पड़ी, लेकिन उसकी तरफ से ऊपर ही रही। तो उसके कहने के अनुसार वो जो गऊ उसने छुड़ाई थी, उसका वही गऊ उसके पास वहाँ आग लगी में पहुंची और वो पूंछ ऐसे चला रही थी कि मेरे को धुआं और सेक नहीं लगा। आप बताओ कि साइंस के तरीके से किसी धुएं और सेक वाले अंदर, गर्मी वाले अंदर वो पंखा चला दो तो वो ठंडक कैसे बचाएगा? वो तो गर्मी देगा, लेकिन उस गऊ की वजह से उसको गर्मी नहीं लगी, उसको जलाया नहीं गया और सब वो लोग चले गए छोड़ के। तो वो अंदर से दौड़ा। वो कहता है जब मैं बाहर जाता था किसी जगह छुपने के लिए, वहाँ मेरे को गऊ मिलती, जहाँ जाता था मेरे को गऊ मिलती। तो वो गऊ उसने जब जिस दिन रखी उसके बाद उसने वो गौशाला को गऊ दे दी। मुसलमान तो गौशाला को गऊ देते हैं और हमारे हिंदू भाई कहाँ देते हैं ये आप समझते हैं। और फिर उसने ये
सारी उम्र के लिए ये ठान लिया वो मवेशियों की, जानवरों की, गऊओं की, बैलों की सेवा ही करता रहा, उनका इलाज करता था। तो मेरे ख्याल में शायद मेरे पास कहीं फ़ोटो भी उसकी बड़ी हो गया, अब उसकी वो डेथ हो गई है, वो मर गया है। मेरा सब कहना तो मतलब ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको गऊओं ने फांसियों से बचाया। जब वो उसको फांसी देने लगते थे तो नीचे गऊ के सिंग आ जाते थे, तो जब वो रस्ता गिरने लगता था तो वो बचता नहीं था। सुच्चा सिंह नाम का ऐसा आदमी था, उसने गऊ चलाई थी। तो ये तो बातें हैं, लेकिन सब बात जो है उसके लिए है जिसका मन इसके लिए अपना स्थान रखता है, जिसके अंदर सिनेमा देखने के लिए स्थान है, वो अपना वक्त निकाल ही लेता है। जिसके अंदर चोरी करने के लिए स्थान बना है, वो अपना चोरी करने के लिए वक्त निकालता है, और वो उसको बिल्कुल ऐसा लोग क्या कहते हैं उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम जो धर्म को मानने वाले हैं, हम ये सोचते हैं कि लोग कहेंगे ये गोबर बन गया है, ये ऐसा हो गया है। और ये जो साइंस, जो विज्ञान है, इससे बहुत आगे हमारा धार्मिक विज्ञान है जिसको ये विज्ञान अभी पहुंच नहीं सका। गुरु नानक ने लिखा है, पताला पताल लख आकाश आकाश, लाखों ही पताल और लाखों ही आकाश हैं। आज की साइंस तो एक आकाश की खोज नहीं कर पाई। और रूस वालों ने ये कहा है कि जमीन के इतने पर्दे हैं, हम गिर नहीं सकते। तो लेकिन इतने बड़ी साइंस को छोड़कर हम छोटी साइंस के पीछे लगे हैं। और फिर इसके बाद और बहुत जरूरी चीज़ है जो किसी आदमी के, किसी रिश्तेदार के, किसी बहुत रुपए वाले के, किसी सरकार के पास सारे देशों की सरकारें मिल जाएं तो उनके इकट्ठा समूह बन जाए, उनके पास ये ताकत नहीं है कि जब आदमी यहाँ से मर के जाना है वो कहाँ जाना है, उसका क्या होगा आगे जाना। गुरु अर्जुन जी ने लिखा है, सबना मरना आया छोड़ा सबना। सबसे जरूरी बात जो है हमें याद रखनी है वो मरने की बात है। इससे छुटकारा हो ही नहीं सकता, वो हम भूल रहे हैं। सबना मरना आया छोड़ा सबना, पूछो जाए सियाणिया अगे मिल के ना। आगे किनका मिलना हो सकता है, कहाँ जाना है, वो सबसे जो बड़े सियाने हैं उनसे पूछिए। आज तो सियाने उनको माना जाता है जो चांद के ऊपर, मंगल तारे के ऊपर चले गए हैं। उनसे पूछोगे आगे उनका मिलना कहाँ होगा, वो नहीं बता सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा मैंने स्वामी जी से कहा है कि प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी हमारे पिता सदगुरु जी थे, और मेरे साथ भी बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत ही साधु थे। कहने की बात और है, और दर्शन करने से, मिलने से उनका वो बहुत पता चलता है कैसे साधु थे। तो ऐसे ऐसे लोग अब जा रहे हैं। जैसे कलयुग का समय है, जब ये आप देख रहे हैं कि राजीव जी का समय था तो उनके उनके साथ थे। अब कहाँ है राजीव जी के साथी? आज नरसिम्हा राव जी का समय है तो उनके अपने साथी हैं। ऐसे ही कलयुग का समय है तो कलयुग के अपने साथी हैं। कलयुग अपना राज चलाता है तो उसमें वो अपनी बात करता है। इस कारण वो गुरु नानक जी ने लिखा है कि कलयुग रथ अग्नि का कूड़ अग्नि रथवा। ये अग्नि का रथ है और उसका रथवा जो है वो क्या है, झूठ है, कूड़ है। तो उसमें हम लोग पिस रहे हैं। उससे निकलने का तरीका एक है कि सत्संग किया जाए, और उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और ऐसी पुस्तकों की संगत की जाए जो हमारे मन को इस तरफ लाए, और ऐसे साधुओं की संगत की जाए जो हमारे मन को इस तरफ लाए। उसके लिए हमें समय नहीं है। हमारे पास कारखाना है, हमारे पास बहुत वोटें लेनी है, हमने ये राज चलाना है, ये करना है। इसलिए हमारे पास समय कहाँ है समय के लिए। तो इसके लिए समय जरूर निकालना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम इन सब भाइयों ने किया है। जो 500 गऊ एक वर्ष में चढ़ाई है, तो ये बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे सदगुरु जी का आदेश ऐसा है कि सब प्राणी मात्र की रक्षा करनी है। हमारे नामधारियों में सांप भी नहीं मारते, वो उसमें भी प्राणधारी है, उसका भी बदला देना पड़ेगा, इसलिए वो सांप भी नहीं मारते, पकड़ के तो छोड़ आएंगे।
तो इसमें जो मदद हो सकेगी हम सब नामधारी कोशिश करेंगे, जैसे भी होगा। ये चाहता है कुछ अब हम कर सकें तो करके दिखाएं। कहने की बात हम यहाँ ऐलान कर दें तो ये बात ठीक नहीं लगती। इसीलिए हमारा भारतवर्ष नीचे जा रहा है कि हम स्टेज पर आके तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जहाँ कर्म भूमि में जाते हैं तो वहाँ कभी तो हम होते नहीं हैं, कभी हमारे कोई समय नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। तो सदगुरु प्रताप सिंह जी ने यह काम किया कि यहाँ जिस इलाके में गौ मरती थी उसकी गौ ऐसी ऐसी बना दी कि इसके मुकाबला किया एक बार सब, फिर दोबारा कहो कान सिंह सदगुरु प्रताप सिंह। और पता नहीं कितने आदमियों को, निर्धनों को धन दिया, बेजमीने वालों को जमीन दी, जिनके पास कपड़ा नहीं था उनको कपड़ा दिया, जिनके पास गऊ दूध पीने के लिए थी उनको दूध के लिए गऊ दी, और बहुत कुछ किया। तो उनसे हमने ये शिक्षा लेनी है कि हम भी ऐसा कर सकें, तो बहुत नहीं तो थोड़ा। और अन्न का दान सबसे बड़ा दान लिखा है जो सदगुरु राम सिंह जी ने 1918 बिक्रमी से भैनीसाहब में शुरू किया है। उसका नाम है सदाव्रत। सदाव्रत वो है जो 24 घंटे चलता है। कई जगह ऐसा लिखा होता है ये सदाव्रत 12 बजे से 2 बजे तक खुला रहेगा। वो 2 घंटे व्रत है जब वो सदाव्रत है। तो सदगुरु राम सिंह जी ने ऐसा किया और वो ऐसा ही जीवननगर में भी चल रहा है। सदगुरु जी की कृपा से वो सदाव्रत जहाँ जब जाता है जो खाने पीने को उसको जरूर है। और ऐसा हुक्म है इसके लिए कि हमारे नामधारियों को गऊओं की खातिर टोपों से उड़ाया गया, काले पानी भेजा गया, समुद्रों में डुबो के मारा गया। लेकिन ये सदगुरु जी का हुक्म है, सदगुरु राम सिंह जी का, कि गऊ को मार कर उसके लहू की लिपटी हुई छुरी से एक आदमी तुम्हारे पास आता है, अगर रोटी से भूखा जाने दोगे तो तुम बच्चे नहीं जाओगे। तो ये कौन कर सकता है? ये परिपूर्ण अकाल परमात्मा ही कर सकता है, जो उसको मानते ही नहीं है उनको भी रोटी देता है। जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, जो नाश कर हुआ उनको भी रोटी देता है। ये वही कर सकता है और दूसरा आदमी नहीं कर सकता। मैं मेरे को बहुत खुशी हुई है स्वामी दौलत स्वामी जी ने जो कुछ कहा है, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। और शुद्ध हरियाणा की जो बोली में सुनने को आया, बहुत खुशी होती है कि हमारे अलग जो हमारी बोलियाँ हैं, हमारी जो परंपराएं हैं वो छूटती जा रही है। हरियाणा में और खासकर राजस्थान में अभी धर्म को सांस आता है, वहाँ लोग धार्मिक हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि फलानी जगह हम गए वहाँ हमारे साधन नहीं बने हुए, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे बहुत से नामधारी जो हैं वो नल का पानी नहीं पीते। जो जहाँ जाते हैं उनको कुआं मिल जाता है, उनको चश्मा मिल जाता है। मैं जापान में गया था, मेरे को याद तो नहीं, 1965 की बात, 65 की बात होगी मेरे ख्याल में। तो वहाँ एक शहर है, ये जो ओसाका शहर है वहाँ जापान में, उसमें हम लोग गए तो एक जापानी के घर में अपने जैसा कुआं मिल गया। यामामाटा डोरी, उस डोरी कहते हैं स्ट्रीट को, गली को, यामामाटा उसका नाम था। उसमें उसके घर में कुआं मिल गया था। धर्म की तरफ चलने की जरूरत है तो धर्म उसकी रक्षा, धर्म रक्षा करता है। ऐसे ही ये लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ है जिसके बराबर कोई चीज़ नहीं, तो कहते हैं गोट टू मार्स तो ना लिखे थे, गऊ जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं हर एक दोनों तरफ चलते हैं, दोनों पंख, दुख और सुख दोनों चलते हैं, मारने वाले और जिवाने वाले दोनों चलते हैं। मेरे को जर्मनी जाने का बहुत बार मौका मिला, इस बार भी मैं गया था। तो हम हैम्बर्ग शहर के नज़दीक लोगों ने, जमींदारों ने गौएँ रखी हैं, वहाँ देखने के लिए गया था मैं। तो हमारे जैसे छप्पर जो होते हैं सरकंडे के, वहाँ लगे हुए। मैंने कहा ये कितनी देर हो गए, लेकिन 40 वर्ष का है छप्पर। तो फिर इससे पहले मेरे को याद नहीं कि 6-7 वर्ष हो गए पहले गया था ब्रेमन शहर में। तो वहाँ गऊँ की बहुत बड़ी नुमाइश लगी थी, वो देखकर मैं जब घर में लौटा तो मेरे पास जो इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन वाले
आदमी है, वो भी जर्मन वहाँ आए थे। कहने लगे आप उनके पास गए? मैंने कहा गौएं देखने के लिए गया। वो लोग तो गौएं मारते हैं, तुम क्यों गए उनके पास? वहाँ भी ऐसे आदमी हैं यूरोप में जो रक्षा करने वाले हैं। उनके ये भगवान ने ऐसी बनाई है, लेकिन हम किस फौज में जाएंगे ये हमने सोचना है। हम पाप करने वाले फौज में भर्ती होंगे या पुण्य करने वाले भर्ती होंगे, ये आपने देखना है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, इतना समय दिया है आपने, सब निकाला है। ये हमारा काम हम सारी जगह आप कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सदगुरु प्रताप ने पातशाह ने कृपा की। संत आला ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬੀਜਿਆ। ਤੇਰੀ ਵੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫੁੱਲਦੀ ਜੀਵਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੁਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਾਪਦੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਸ ਸਿਮਰਨ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਾ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਮਤਲਬ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸਭ। ਅਰੋਗਿਅੰ ਮਹਾਰੋਗਿਅੰ ਵਿਸਿਮਰ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਪਿਆ। ਅਰੋਗ ਆਦਮੀ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। 8 ਪੈਰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 8 ਪੈਰ। ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨਾ ਖਾਏ ਤਿਸ ਤੋਂ ਆਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਮਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੇ, ਭਜਨ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਲੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ, TV ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ TV ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, TV ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, 500 TV ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਣੇ ਕੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੂਰਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਛਿਪਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 1
ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਦਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਨ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਿਆਗੋ ਮਨ ਕੇ ਸਗਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਗਾਓ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਪੈ ਕਰਿਆ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਜਨ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਪਾਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਰਾ ਫਿਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈੜੀ ਖਰੀਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਗੜੇ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ ਵੜ ਭਾਗੀ ਤਨ ਕਾਟ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨਾ ਮਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਾਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਜੋਗ ਨਾ ਬਿਰਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਵੇਰਾ ਨੇ ਬੁਝਿਆ ਜਬ ਆਏ ਪਰ ਜਬ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਖ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਰਾਸ ਚੱਲਣਾ। ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਖਰਾਸ ਦਾ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਖਰਾਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਪਿਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਠੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਸਭ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਿ ਜਸ ਕੀ ਜਾਗੀ ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ। ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਣ ਰਾਮ ਕੀ ਦੇ। ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਾ ਪਵੰਤ ਮਾਨ ਭੰਗਨਾ, ਸ਼ੋਭਾਹੀਨ ਨਾ ਪੁਹੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜਪੰਤ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਾ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਖ ਬਣ। ਉਹ ਸੁਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬੀਤਦਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਸੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇਗੀ ਗਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਿ ਪੰਦੜੋ ਹਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋੜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਪਾਣੀ ਧਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ।